हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ऐ वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं पंजाब मीडिया टीवी। आज 23 मार्च 2024 है और हम इस वक्त मौजूद हैं ग्रेटर इकबाल पार्क, मीनार पाकिस्तान के सामने। आज के दिन ही 23 मार्च 1940 को बर्रे सगीर के मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म की क़यादत में एक ख्वाब देखा था, जिसकी तबीर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की शक्ल में हमें मिली। आज हम उसी में बात करेंगे। तो बात ऐसे कि अल्लामा इकबाल ने खुतबा अला इबाद में 1930 के अंदर पाकिस्तान का ख्वाब देखा, जिसे चौधरी रहमत, जो मुस्लिम लीग के बड़े अहम कारकुन थे, उन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया और यही करारदाद लाहौर करारदाद पाकिस्तान में तब्दील हो गई। कायद-ए-आज़म ने 27वें इजलास के लिए ऑल इंडिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इसी जगह का इंतखाब किया, जिसे उस वक्त मंटो पार्क कहते थे। 23 मार्च 1940 को यहाँ पे एक अजीमुश्शान बर्रे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों का बहुत बड़ा जलसा हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। तो कायद-ए-आज़म की क़यादत में उस वक्त 21 मार्च को दिल्ली से सैकड़ों कारकुनों के साथ कायद-ए-आज़म लाहौर स्टेशन के लिए रवाना हुए, क्योंकि मंटो पार्क में अजलास का फैसला किया गया। वो जब लाहौर पहुंचे तो बहुत ही ज्यादा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया कायद-ए-आज़म का, फूल की पत्तियां निछावर की गई। यही नहीं बल्कि लाहौर के आसपास गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखपुरे से भी हजारों की तादाद में लोग उनके इस्तकबाल के लिए लाहौर स्टेशन पे मौजूद थे। वहां पे उस वक्त के वजीर आला सिकंदर हयात, पंजाब के उस वक्त वजीर आला थे, वो भी इस्तकबाल के लिए गए, लेकिन उन्होंने हार पहनाने की कायद-ए-आज़म को तारीख में कुछ इस तरह का जिक्र है कि पहनाने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही खाकसर तहरीक, जो उस वक्त बड़े अरूज पे थी, उसमें पुलिस वालों ने फायरिंग करके 300 के करीब उस वक्त खाकसर के शहादतें हुई थी। तो कायद-ए-आज़म उसकी वजह से कुछ नाराज थे सिकंदर हयात से। स्टेशन से कायद-ए-आज़म मेयो हॉस्पिटल के, जहाँ पे जख्मियों की, खाकसर के जो जख्मी थे, उनकी इयादत की उन्होंने। तो नाज़रीन, यहाँ पे कायद-ए-आज़म के ठहरने के लिए सर शाह नवाज ममडोट, बड़े मुतहर्रिक कारकुन थे वो मुस्लिम लीग के, डेविस रोड पे ममडोट विला में उनका इंतजाम किया गया था रिहाइश के लिए। जी नाज़रीन, एक और अहम चीज जो आपको बताते चले, उस वक्त दफा 144 का निफाज था, तो हजारों की तादाद में लोग मुख्तलिफ जगहों से लाहौर मंटो पार्क की तरफ रवा दवा थे। खासतौर पे आपको बताया कि गुजरांवाले, फैसलाबाद, शेखपुरे, कसूर, साहिवाल, सराउंडेड से तो बहुत बड़ी तादाद मंटो पार्क पहुंच गई थी। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि एक ही गेट से एंट्री थी। उसी दिन यहाँ पे इस जगह पे स्टेज बना था, ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे इस वक्त मीनारे पाकिस्तान, यादगार पाकिस्तान है। यहाँ पे पहली दफा 21 मार्च को ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का झंडा लहराया गया। तो काफले बहुत ही ज्यादा 21 मार्च को पहुंच चुके थे, जगह जगह पे खैमे लग चुके थे और हजारों की तादाद में, और मौरखीन के मुताबिक 50,000 के करीब यहाँ पे टोटल बैठने का अरेंजमेंट था। लोगों का कायद के साथ वालेहाना प्यार, मोहब्बत, उनकी शख्सियत की वजह से पूरे बर्रे सगीर से मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे 21 मार्च को ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। तो पार्क हर तरफ मुसलमान ही मुसलमान नजर आ रहे थे, जो अपने हकूक के लिए आए थे। करारदाद का मसूदा जो है सर जफरुल्लाह खान और सिकंदर हयात तैयार कर चुके थे, और 23 मार्च का दिन खास तौर पे प्रॉपर एक फाइनल किया गया था, जिस दिन जलसे में सारी करारदाद पेश की जाए। 22 मार्च तक बहुत ज्यादा लोगों की तादाद यहाँ पे इकट्ठी हुई, मुसलमानों की, और आखिरकार
कायदे आजम ने कुछ मना किया था यहाँ पे लाहौर में लोगों को कि दफा 144 की वजह से आप लोग बहुत बड़े बड़े जुलूस मत निकालें, क्योंकि ला की सुपरमेसी पे यकीन रखते थे कायदे आजम। आखिरकार 23 मार्च का दिन आया। ये वो जगह है जहाँ पे बहुत बड़ा एक स्टेज ऊंचा तैयार किया गया, और ये सराउंडेड में आप देखें यहाँ पे पूरा खैमा बस्तियां थी जहाँ पे लोगों ने 1-2 दिन स्टे किया। बहुत दूर से हजारों लोग आए हुए थे, और दिलचस्प बात यह थी कि एक ही एंट्रेंस थी जिसपे 2 रुपए टिकट भी लगाया गया। लेकिन कायदे आजम ने मुसलमानों का जोश जज्बा देखते हुए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद थी कि पार्क फुल होने के बावजूद बाहर बेशुमार लोग मौजूद थे, कायदे आजम ने एंट्री फ्री कर दी। तारीख में हमने पढ़ा है कि उस दिन पहले जो स्पीच दी गई, इफ्तिताही तकरीर जिसे आप कहते हैं, वो सर शाहनवाज ममडोर ने की। अजलास की कार्रवाई शुरू की, उसके बाद फिर कायदे आजम ने तकरीर अपनी स्टार्ट की। कायदे आजम की तकरीर सुनने के लिए बहुत बड़ा एक मजमा मंटो पार्क, जो इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क है, वहां पे मौजूद था। कायदे आजम ने अपनी तकरीर में स्टार्ट में ही उन्होंने ये बात बयान कर दी थी कि बर्रे सगीर के अंदर 2 कौमें आबाद हैं, हिंदू और मुस्लिम, जिनके अंदर बहुत ज्यादा फर्क है उनके रहन सहन में, उनके मजहब, उनकी मजहबी रसूमात, उनके खाने पीने में, उनकी इबादत में। तो कायदे आजम ने यह करारदाद मंजूर पेश की कि हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। जहां पे मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं उन्हें अलग रियासत बना दिया जाए। तकरीर का सुनना था कि मुसलमानों का जोश और जज्बा काबिल दीद था। नाज़रीन, वो हमारे आबा-ओ-अजदाद ही थे जिन्होंने इतनी कुर्बानियां देकर पाकिस्तान बनाया। करारदाद पेश की गई, मुस्लिम लीगी बहुत बड़ी तादाद में थे, और अवाम भी बहुत ज्यादा दूर दूर से बर्रे सगीर के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों की तादाद में यहाँ पे मौजूद थी। आखिरकार करारदाद पेश की गई, और वही आज का दिन है 23 मार्च 2024। 84 साल पहले ये करारदाद मंजूर की गई, जिसके नतीजे में नाजरीन 14 अगस्त 1947 को कायदे आजम की क़यादत में हमने अपना प्यारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। सिर्फ 7 साल की जिद्दोजहद में। एक अहम चीज मैं आपको बताता चलूं कि कायदे आजम अल्लामा इकबाल साहब उस वक्त नहीं थे, फानी दुनिया से जा चुके थे। तो अल्लामा इकबाल के मज़ार की तरफ देखते हुए भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि खुतबा इलाहाबाद के अंदर अल्लामा इकबाल ने अलग मुल्क का तस्वुर दिया था, और चौधरी रहमत साहब ने, जो बहुत कारकुन थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने उसका नाम पाकिस्तान तजवीज किया था। तो ये वो तारीखी दिन है आज का 23 मार्च 1940 के बाद 2024। आज 84 साल पहले ये वही जगह है जहां पे ये करारदाद लाहौर के नाम से मंजूर हुई थी, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता करारदाद पाकिस्तान बन गई। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान बनने में, क्योंकि जब तक ख्वाब नहीं देखते उस वक्त तबीर बहुत मुश्किल है। ये वही मंटो पार्क है जिसे एजाज हासिल है, ये वही इस वक्त ग्रेटर इकबाल है जिसे एजाज हासिल है कि यहाँ पे पाकिस्तान के क़याम के लिए पहली दफा इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान इकट्ठे हुए। शेरे बंगाल मौलवी फजलुल हक, वो 22 मार्च 1940 को यहाँ पे नहीं पहुंच सके थे अजलास के अंदर,
3 दिन तकरीबन ये इजलास रहा था, और ये आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का 27वां इजलास था। वो 22 मार्च को नहीं पहुंचे थे, लेकिन 23 मार्च को आए और उन्होंने भी कायदे आजम के साथ ये करारदाद पेश की थी। तो तारीखी हैसियत से ये वो मुकाम है जहां पे हमारे लीडरान बानिए पाकिस्तान, और ये सामने आप देख सकते हैं कि बादशाह मस्जिद के सामने ही हजूरी बाग में हस्ते इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी मदफून है। कायदे आजम ने उस वक्त तकरीर में उनकी तरफ इशारा किया था, बादशाह मस्जिद की तरफ, कि ये उनका ख्वाब था कि मुसलमानों की एक अलग सल्तनत हो, अपनी रियासत हो, अपना मुल्क हो, जहां पे वो अपने कानून और आइन के मुताबिक जिंदगी बसर कर सके। नाज़रीन, क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हम हिंदुस्तान ही होते तो आज हिंदुस्तान का हिस्सा होते हुए हम किस तरह का उनका शिकार बन रहे होते, उनके जुल्म सितम का। इस वक्त भी पाकिस्तान के करीब आबादी जो है वहां पे मौजूद है इंडिया के अंदर, और बहुत ज्यादा उन्हें जुल्म सितम किए जाते हैं। कई बार खबरें हम देखते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, कश्मीर के अंदर जो जुल्म इस वक्त इंडिया आर्मी कर रही है इंडिया की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। तो तरीके मुताबिक 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया, अलग मुल्क बन गया। मुस्लिम अक्सरियत जो ज्यादा इलाके थे वहां पे उन्हें अलग करके एक पाकिस्तान जैसा प्यारा मुल्क हमें अल्लाह ताला के फजल से नसीब हुआ। 23 मार्च 1958 को पहली दफा योम पाकिस्तान मनाया गया पाकिस्तान में। कराची कैपिटल था उस वक्त, वहां पे बकायदा एक आर्मी परेड का एहतमाम किया गया जो आज भी चल रही है। हर साल 23 मार्च को पाकिस्तान में आर्मी की तरफ से परेड की जाती है, जो इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में शक्करपड़िया के पास मुनक़िद की जाती है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई। पाकिस्तान अगर आज कायम है और हमेशा क़यामत तक कायम रहेगा, उसके पीछे सबसे अहम चीज ये जगह है, ये यादगार है। और 1966 में यहाँ पे मीनार की मंजूरी दी गई और 1967-68 में ये मीनार तमीर किया गया। यानी 1968 से पहले यहाँ पे मीनार नहीं था, सिर्फ जस्ट एक मंटो पार्क था। और उसी वक्त 1966 में ये मीनार जब बनाया गया, उस वक्त इसका नाम ग्रेटर इकबाल पार्क भी रखा गया। अब तो बहुत अरसा गुजर गया, अब तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत खूबसूरत, यानी कि खूबसूरती में बहुत इजाफा किया गया। इसके साथ ही बादशाह मस्जिद, शाही किला भी मौजूद है। तो नाज़रीन, 23 मार्च 1940 का दिन हमेशा हमारे लिए अहम था, अहम है और अहम रहेगा। आज हम लोगों से बात करेंगे 23 मार्च 1940 की सूरत में, करारदाद पाकिस्तान की सूरत में जो करारदाद मंजूर की गई, पाकिस्तान मिला हमें। क्या पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान वहां पे है जहां पे वो देखना चाहते थे? आज हम लोगों से पूछेंगे कि बड़ों ने जो कुर्बानियां देकर इतना प्यारा मुल्क आजाद करवाया, क्या वो मुतमईन है? आज हम जिस बवर में हैं, जो हमारे मुल्क के हालात इस वक्त हैं, क्या इसी दिन के लिए पाकिस्तान आजाद किया था हमारे बड़ों ने कुर्बानियां देके? हम लोगों की व्यू लेंगे, आप तक वो व्यू पहुंचाएंगे। ये थोड़ा सा ब्रीफ किया है मैंने आपको हिस्ट्री जो है 23 मार्च की। हो सकता है कहीं पे कुछ गलती, मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन हिस्ट्री हमने जो थोड़ी सी पढ़ी है हमारे इल्म के मुताबिक तो यही है। तो आज का नौजवान, उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि वो क्या सोचता है, क्या ये ठीक फैसला था? क्योंकि पाकिस्तान में 20-25 करोड़ के करीब मुसलमान आज भी आबाद हैं, लेकिन वो आजाद नहीं। दो कौमी नजरिया, दो कौमें थी, बर्रे सगीर, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में दो मेजर, यानी कि जो तादाद थी वो इन्हीं दो कौमों की थी, मुसलमान और हिंदू। हिंदू तादाद में ज्यादा थे।
लेकिन ये वही बर्रे सगीर है जहां पे 800 साल तक हमारे मुसलमानों ने रोल किया। आज हम जानेंगे कि लोगों की राय लेंगे, क्या वो मुतमईन है? आज पाकिस्तान को कहां होना चाहिए था? देखिए आज पाकिस्तान कहां पे खड़ा है। एक आजाद मुल्क बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है किसी भी कौम के लिए। आप आज फलस्तीन के हालात देख रहे हैं, कश्मीर आपके सामने। तो जो लोग आजादी की कदर नहीं करते वो बहुत पछताते हैं। तो हमें एज बीइंग पाकिस्तानी आजादी की, फ्रीडम की कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क ऐसे ही नहीं मान गया। ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद बना है। हमारे बड़ों ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, आपके बड़ों ने भी कुर्बानियां दी होंगी, फिर जाके ये मुल्क बना है। और ये कई सालों की जिद्दोजहद का नतीजा है। दिल से निकलेगी ना मर के भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 23 मार्च 1940 के दिन के मुनासबत से हम प्रोग्राम कर रहे हैं अपना पंजाब मीडिया के प्लेटफॉर्म से। कोई मैसेज देना चाहें आप अवाम को, इसलिए मतलब आज के दिन के मुनासबत से? जो करंट सिचुएशन है इसमें मेरा तो सिर्फ यही मैसेज है कि जैसे 8 फरवरी से हमारी ये मुल्क के अंदर लोगों ने कौम बनना शुरू किया है और करप्शन के खिलाफ और इस तरह के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू की है, तो मैं चाहता हूँ कि सारे नौजवान मिलकर इसको जारी रखें और एक ऐसा मुल्क बनाएं जिसमें हम आज़ादी से ज़िंदा रह सकें, जिसमें इंसाफ हो, जिसमें लोगों की हक तलफी ना हो और इसमें जुल्म ना हो। तो जुल्म से पाक मुआशरे के क़याम के लिए सबको जदोजहद करनी पड़ेगी और जितनी इस नौजवान नस्ल ने कुर्बानियाँ दी हैं जुल्म के खिलाफ, वो इन कुर्बानियों को जारी रखें यहाँ तक कि वो अपना मकसद हासिल कर सकें। सबको बुनियादी मसावी हकूक मिलेंगे, लोग आज़ादी से रह सकते हैं किसी भी रिलीजन से। वैसे तो पाकिस्तान मेजोरिटी 90% प्लस जो है वो मुस्लिम हैं। तो जो हमारी अचीवमेंट होनी चाहिए थी, क्या क्या समझते हैं कि वो किसी हद तक हम कामयाब हुए हैं हमारा एज ए नेशन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत हद तक कामयाब हैं। आज हम जिंदा हैं और आज़ाद हैं। अगर आप इंडिया जाके देखें तो आप जैसे अभी मतलब छोटी ईद है, इसके बाद बड़ी ईद बकर आने वाली है, तो वहाँ कुर्बानी भी नहीं कर सकते। मुसलमान अपने नमाज भी ठीक से नहीं पढ़ सकते, हालांकि वो आज़ाद समझे जाते हैं लेकिन है नहीं। आप देखिए यहाँ चारों तरफ नजर दौड़ाएं, कोई भी बंदा कहीं भी खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है, अजान दे सकता है, अल्लाह का नाम ले सकता है, उसके नबी का नाम ले सकता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट अगर हम सोचे तो। हाँ, अब इसको आगे ले जाना जो है वो हमारी मेहनत की कमी है, शऊर की कमी है, तालीम की कमी है, सहूलियात की कमी है, इससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम आज़ाद नहीं हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं। 90% से ज़्यादा हम आज़ाद हैं। सिर्फ हम क्या पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तरक्की याफ्ता नहीं है, ये कमियां हैं, लेकिन हम एक आज़ाद मुल्क में है जो कि इस्लामी मुल्कियत है। रुपए की वैल्यू, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारे साथ जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ हमारे बाद हुआ 1971 में, हमारे से अलग कर दिया गया, तो वो और इंडिया की खास तौर पर तरक्की देख के आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान वहाँ पे है जहाँ होना चाहिए? तो नहीं, एग्जैक्टली ज़ाहिर है पाकिस्तान वहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान के बाद तो इसराइल भी पाकिस्तान के 1 साल बाद आज़ाद हुआ है। चाइना अब 1970 में देखें कि चाइनीज़ जो होते थे इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर खिलौने बेचा करते थे और आज वो जो है वो इतने तरक्की याफ्ता कंट्री बन चुकी है। तो ज़ाहिर फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह ये है कि जमहूरियत का जो तसलसल नहीं है, मतलब जो खींचातानी है इक़्तिदार की और ज़ाती मफादात की, इस खींचातानी को ख़त्म करना चाहिए और एक ऐसी मुहिब वतन लीडरशिप फौजी लिहाज से भी और जो सिविलियंस में भी, अदालती महाज पे भी ऐसी लीडरशिप सामने आए जो कि मुल्क का सोचे, अपने मफादात को मुत्तहिद होकर सोचे और अपने मफादात को, ज़ाती मफादात को पीछे रखे। कि हम पाकिस्तान आज़ाद कौम में, आज़ाद मुल्क के अंदर सांस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे काफ़ी इश्यूज हैं जिस पे हमें मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। इस मार्च को मना रहे हैं आप? जी सर, मना रहे हैं। क्या आज पाकिस्तान जहाँ पे है अपना वहाँ से मुतमईन है आप? 77 साल हो गए हमें तकरीबन आज़ाद हुए 1947 के बाद। 23 मार्च को तो करारदाद मंजूर हुई, तो मुतमईन है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान तो वैसे 70, जैसे आप कह रहे हैं ना, 77 साल हो गए हैं, लेकिन मुतमईन होना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा ये अपना वतन है और हमारी इसमें कुर्बानियाँ, खून है, इसमें हमारा अपना आज़ाद शहरी है। आज़ाद शहरी तो हम इतना नहीं कह सकते अभी लेकिन कहना पड़ेगा क्योंकि ये नारा लगाना पड़ेगा अब मजबूरन। तो लेकिन आप देखें,
और हम जब आज़ाद हुए तो दूसरे मुल्क भी हमारे साथ आज़ाद हुए थे, सिर्फ हम नहीं हुए। और हमसे बाद में हुए थे, चाइना को देखने हमसे बाद हुआ था, इंडिया को देखने जो, और हमारे हमसाए इंडिया को साथ ही हुआ है हमारे साथ। जी जी वो साथ हुआ है, वो हमसे बाद में हुआ है, एक दिन हमसे बाद। एक दिन का फर्क है, वो 14-15 का फर्क। 14-15 का फर्क है, लेकिन हम पहले आज़ाद हुए, लेकिन हम जो पहले आज़ाद हुए हम पीछे ही जा रहे हैं। हालांकि हमें आगे जाना चाहिए, चाइना निकल गया, इंडिया निकल गया, किसी के करेंसी के कारण कोई चीज कंपेयर करते हैं, हम नीचे बैठ गए। और ये जो हमारा हम नीचे बैठ गए ना, इसकी मेन वजह पॉलिटिक्स है, इन्होंने आके तबाही मचा दिया आगे। 23 मार्च जो है 1940 को पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी। 14 अगस्त 1947 को जो है हमारा पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना था। तो जो कुछ लोग बोलते हैं 1947 को बना था। जी 1947 को, बिल्कुल। जो देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क नहीं है, ठीक है, अगर वो उनके लिए एक बिल्कुल जिंदा मिसाल है फ़लस्तीन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल उनके सामने एक जिंदा मिसाल है फ़लस्तीन। वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद, हमें कोशिश देखिए आप, हम जो यूथ पर मतलब नौजवान पर जो है, ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं जो हम नौजवान हैं। लेकिन नौजवान के साथ साथ जो आज की हुकूमत है, इनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो आप मुतमईन है पाकिस्तान जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे ये कि पीछे रह गए? नहीं है तो ठीक चल रहा है माशाल्लाह, लेकिन जो पहले था ना उससे अभी पीछे है बिल्कुल। मतलब जो 70s तक था वो उसकी निस्बत पीछे है। हाँ पीछे है, महंगाई और कोई काफी चीजों ना लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए बहुत पीछे चले गए हम लोग। अच्छा, आप पैगाम देना चाहेंगे कोई जो करंट नई हुकूमत आई है, मियाँ शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, मरियम नवाज हैं, कोई ऐसा पैगाम दें कि ज्यादा किस चीज पे फोकस करना चाहिए कि हम आगे दुनिया के जैसे दूसरे मुल्क, देश हमारे से 71 में आजाद हुआ, वो बहुत आगे चला गया, उनकी करेंसी भी, एक्सपोर्ट भी, इंडिया भी बहुत आगे चला गया। कोई मैसेज 2-3 ऐसी बातें बताएं कि हमारे हुक्मरानों को इन चीजों पे खास तौर पे फोकस करना चाहिए आज के दिन की मुनासबत से। इनको तो यही चाहिए क्योंकि पहले तो महंगाई थी, अभी इनको तो थोड़ी महंगाई कम करनी चाहिए। तो बिजली और दूसरी चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, तो इनको बहुत पीछे लाना चाहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो भाई अपना इटली से आए हैं अपना मौजूद है, और ये यहाँ मंटो पार्क आए हुए हैं, ग्रेटर इकबाल पार्क आए हुए हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। इटली से आए हैं आप, जी जी तो माशाल्लाह आज घूमने आ गए हैं, आपकी 23 मार्च खास दिन है। जी बिल्कुल, बहुत खास दिन है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान मिस तो बड़ा करते होंगे आप? जी हाँ, मैं तो खुद मैं भी 2015 का गया हुआ हूँ, तो अभी 8 साल बाद मैं वापस आ रहा हूँ। 8 साल बाद वापस आए, जी अपना मुल्क याद आता है? जी, बहुत याद आता है उधर जाके। अच्छा, जी तो नौजवान नस्ल जो है, आप भी यंग है माशाल्लाह, कोई मैसेज देना चाहें कि जी किस तरह यानी कि वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं? जी, सबको देखना चाहिए, बिलखसूस पहले तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि नौजवान नस्ल के लिए कुछ करें, ताकि ये ना नशे पे लगे, काम करें अपना सब। हम तो परदेश में रहते हैं, हमको तो पता ना, उधर बहुत याद आती है पाकिस्तान की, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी होती है, मजबूरी से हर कोई इधर से जाता है, वरना हमारा मुल्क अच्छा हो तो किसका दिल करता मुल्क छोड़ने में। इटली में आप वहाँ पे काम करते हैं, कौन सी सिटी में होते हैं वहाँ पे? मैं मिलान में होता हूँ। मिलान में। जी तो वहाँ पे त्योहार भी आते होंगे पाकिस्तानी, मतलब कभी 14 अगस्त आ गया, कभी 23 मार्च आ गया, तो वहाँ सारे पाकिस्तानी जो इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके क्या जज्बात होते हैं? उनका तो यही दिल होता है ना कि हमारे पास डॉक्यूमेंट लीगलाइज हो, तो हम अपने मुल्क में जाके ये सारे त्यौहार मनाएं, तरक्की करें, हमें बाहर ना ही जाना पड़े, सबकी यही कोशिश होती है। अच्छा, तो वहाँ पे ईदें, शबरातें पाकिस्तान तो बहुत मिस करते होंगे आप? हाँ बहुत ज्यादा, क्या करें, मजबूरी होती है, फिर उधर रहना नहीं आ सकते। अच्छा, तो इटली ज्यादा खूबसूरत है कि पाकिस्तान? नहीं, हम पाकिस्तान जैसे से कोई चीज नहीं है, पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क नहीं है मजबूरी होती है रहना। कि कमाने के लिए गए हैं आप? जी बिल्कुल। अगर यही रोजगार यहाँ पे अच्छा मिले, आपको अच्छे हालात हो, तो फिर जरूरत नहीं आपको जाने की। नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं उधर जाने की। जी, बहुत प्यारी भाई ने बात की। आपका नाम? बिलाल बेग। बिलाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने बहुत प्यारी बात की कि अगर हमें पाकिस्तान में रोजगार मिले, नौजवान यंग जनरेशन, तो हमें बाहर के दिक्के ना खाना पड़े। और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है, हम वहाँ पे मजबूरी तहत रह रहे हैं, और कभी भी जो ओकेजन आते हैं उसमें हम बहुत मिस करते हैं पाकिस्तान को। ओवरसीज पाकिस्तानी बिलाल जो एक यंगस्टर है, और 2015 से वो मुकीम है वहाँ इटली के सिटी मिलान में।
उन्होंने कहा जी कि अपना हम मिस करते हैं हमारे मुल्क में रोजगार के मौके हो तो हमें बाहर ना जाना पड़े। तो यानी वो बहरहाल ऐसे ही है, पाकिस्तान जैसा प्यारा मुल्क छोड़कर भी रोजी रोटी की खातिर 90 लाख के करीब पाकिस्तानी ओवरसीज हमारे इस वक्त हैं जो अपने प्यारे मुल्क को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। खास तौर पे ऐसे दिन जो होते हैं 14 अगस्त, 23 मार्च, ईद, बड़ी बेशुमार मतलब बेशुमार ऐसे यानी मौके होते हैं रबीउल अव्वल जो वो बहुत ज्यादा मिस करते हैं। बहरहाल देखते रहिए पंजाब मीडिया टीवी, हम मजीद लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं उनके व्यू। अच्छा, आज 23 मार्च है तो उस मुनासबत से कोई पैगाम देना चाहें आप हमारी, आप भी यंग है माशाल्लाह, कोई नौजवान नस्ल को? जी बिल्कुल, यही वो जगह है जो मीनार पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि हमारा मुल्क एक बना जाएगा आज़ाद। तो यही वो जगह है जिसकी वजह से एक बुनियाद रखी गई पाकिस्तान बनने की। हमारा पाकिस्तान बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। उसके बाद मेरा मैसेज ये है कि नौजवान नस्ल जो ये मेहनत करें हमारे मुल्क के लिए। अब हमारे मुल्क के हालात देख रहे हैं, बहुत नीचे जा रहे हैं, पीछे की तरफ, हालांकि बाकी मुल्क तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तो मेहनत करें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने भाई ने कि मेहनत करनी चाहिए, नौजवान को एजुकेशन की तरफ फोकस करना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमने 23 मार्च के हवाले से आज यहाँ पे ग्रेटर इकबाल पार्क में प्रोग्राम किया, लोगों की राय आप तक पहुँचाई। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, नाउमीदी मायूसी तो होनी नहीं चाहिए इंसान को, कि हम लोग भी एक दिन, पाकिस्तान भी एक दिन वो मुकाम हासिल करेगा जिसका ख्वाब हमारे कायद ने देखा, अल्लामा इकबाल साहब ने देखा। तो लाजमी पूरी उम्मीद करते हैं हम कि आज के दिन के तवस्सुत से लोग अपने आप को चेंज करें, अपने रवैये चेंज करें, एजुकेशन पे फोकस करें, स्किल पे फोकस करें और झूठ, बेईमानी, फ्रॉड इस तरह की चीज़ें छोड़ दें। तो इंडिविजुअली भी हमें अपनी एफर्ट करनी चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद। और देखते रहिए पंजाब मीडिया टीवी। काइंडली लाइक भी करें हमारे चैनल को, कमेंट्स भी दें और सब्सक्राइब भी करें। आपका मेज़बान फैसल इकबाल अब इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में बात होगी, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए पंजाब मीडिया टीवी।